फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। न्यू पॉलिसी को जानने से पहले हम देखते हैं कि हमारी जो प्रीवियस पॉलिसी 2015 से 2020 तक के लिए थी, उसका टारगेट था 2020 तक 900 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करना। लेकिन ये हम अचीव नहीं कर पाए, बिकॉज बीच में कोविड भी आ गया था एंड अदर स्ट्रक्चरल इश्यूज आर देयर। सो हमने इसे एक्सटेंड कर दिया था मार्च 2023 तक। फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी विल बी अचीविंग अप्रॉक्स 760 770 यूएस डॉलर एक्सपोर्ट। बट 21-22 के सेशन में हमने 676 बिलियन यूएस डॉलर को अचीव किया। ये जो पॉलिसी है ये 2023 से 30 के लिए बनाई गई है, आने वाले अगले 7 सालों के लिए। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो ट्रस्ट है एंड पार्टनरशिप है विद द एक्सपोर्टर्स। और इसका जो मेन गोल है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आप मेंस आंसर में अप्लाई कर सकते हैं। और आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन इन मेंस दिस ईयर बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। तो इसका अभी का जो टारगेट है वो है इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट टू यूएस डॉलर 2 ट्रिलियन बाय 2030। ठीक है, अगर ये मेंस में आता है तो आप कैसे कर सकते हैं कि, तो आप पीछे का थोड़ा ओवरव्यू दे देंगे कि 2015 से 2020 तक की थी हमारा ये टारगेट था, उसके बाद अब हमने ये वाला जो है हमारा टारगेट फ्रेम किया है। सो और आप इससे भी जो है अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 लाइंस, इसको एकदम मार्क कर ले। नाउ इसमें एक और इसका जो टारगेट है वो ये है कि एनकरेज द यूज ऑफ इंडियन करेंसी इन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 4 पिलर्स। 4 पिलर्स में है इंसेंटिव टू रेमिशन। इंसेंटिव टू रेमिशन का मतलब होता है रिडक्शन और कैंसिलेशन ऑफ डेट, ड्यूटी और पेनल्टी, जिससे कि क्या होता है एक्सपोर्टर एनकरेज होता है और एक्सपोर्ट प्रमोट होता है। इसका सेकंड फीचर है एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन ऑफ एक्सपोर्टर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। थर्ड पिलर इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कैसे कैसे ट्रांजेक्शन का कॉस्ट कम कर देंगे। और ई इनिशिएटिव, जिससे ई इनिशिएटिव से क्या होता है हमारा जो प्रोसीजर होता है वो फास्ट होता है एंड ट्रांसपेरेंट होता है। और इमर्जिंग एरियाज, e-commerce, developing district as export hub and streamlining special chemical organism, material, equipment, etc. policy. So these are the 4 important pillars of the foreign trade policy. मेंस में ये भी ऐड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन का डिमांड है तो, और अगर नहीं है तो ये वाला तो आप डेफिनेटली इंट्रोडक्शन में ऐड कर ही सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप ये वाला और ये वाला 2 फैक्ट्स को एक बार देख लेते हैं तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड आएगा आप अपने इंट्रोडक्शन को बेटर बना सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके देख लेते हैं। टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, इसमें क्या है कि 39 टाउन्स हमारे पास पहले ही थे और हमने 4 टाउन्स को इसमें और ऐड किया है, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी। ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस को फायदा क्या होता है? मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम के अंडर जो एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड है उसमें प्रायोरिटी दी जाती है इन टाउन्स को। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि एक्सपोर्टर्स ऑफ और द बिजनेस हाउसेस ऑफ दीज टाउन्स विल बी encouraged to increase the export. Now recognition of exporter, this is very beautiful। इसमें 2 स्टार 4 स्टार 5 स्टार इस तरीके से जो है एक्सपोर्टर्स को स्टेटस दिया जाएगा, जिससे कि जैसे कि जो 2 स्टार है उनको ट्रेनिंग देना है, जो भी इम्प्रूवमेंट करना है वो उसमें उनको हेल्प किया जाएगा। और 4 to 5 स्टार में क्या होगा कि उनको ब्रांडिंग उनकी बेहतर हो, इसके लिए प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटी किया जाएगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये एम है कि जो डिस्ट्रिक्ट एज हब, एक्सपोर्ट हब उन्हें बनाने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले तो ये देखना होगा कि डिस्ट्रिक्ट्स में क्या क्या इश्यूज हैं, ग्रास रूट लेवल पे क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर डिस्ट्रिक्ट्स के किससे कहाँ जाएगा? स्टेट से तो इंडिया स्ट्रांग बनेगा, है ना। ये जो है अगर डिस्ट्रिक्ट ही वीक है तो स्टेट वीक होगा, स्टेट वीक है तो इंडिया वीक होगा। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कमिटीज होंगी? स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी होंगी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, टू रिजॉल्व द इशू, टू प्रमोट एंड टू डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड इकोसिस्टम। फोर्थ इज फैसिलिटेटिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स हमारे इंडिया का एक्सपेक्टेड है 2030 तक, 2030 तक लगभग 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन
रीच करने का। तो इसी को प्रमोट करने के लिए, इसी को अचीव करने के लिए जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 23 है, उसने एक रोड मैप बनाया है जिसमें कि ई कॉमर्स हब्स एंड जैसे जो भी रिलेटेड एलिमेंट्स है, जैसे पेमेंट रिकंसिलिएशन, बुक कीपिंग, रिटर्न पॉलिसी, एक्सपोर्ट एंटाइटलमेंट्स एक्सेट्रा, इन पे काम करने के लिए। और अभी के लिए क्या किया गया है कि जो भी कंसाइनमेंट है ई कॉमर्स के, जो कुरियर्स के थ्रू जाता है, उसकी लिमिट को 5 लाख से 10 लाख बढ़ा दिया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 ने, ताकि जस्ट टू प्रमोट, जस्ट टू एनकरेज एक्सपोर्ट्स। एमनेस्टी स्कीम में क्या है कि ऑनलाइन पोर्टल होगा जिसमें कि रजिस्ट्रेशन इन 6 months विंडो विल बी अवेलेबल टू एक्सपोर्टर्स टू अवेल द स्कीम। दिस इज दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और इसमें क्या क्या कवर होगा? all pending cases of default in exports, obligation of authorizations, और इनको रेगुलाइज, these can be regularized on payment of all custom duties exempt in promotion proportion to unfulfilled export obligations. So this will resolve the main issue. So this was all about the foreign trade policy. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये जो दो फैक्ट्स है इनको बिल्कुल याद कर लेना है। 4 पिलर्स को आप यू विल कीप इन माइंड, ये आपको बहुत सारी जगह पे जो है काम आएगा। और ये छोटे छोटे फीचर्स आप याद कर सकते हैं, पर इतना पोर्शन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।